इंडियंस के लिए अगर टैक्स सेविंग्स की बात करें तो सेक्शन 80C सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स रिडक्शन का प्रोविजन है। बट क्या आपको पता है कि इसके अलावा और भी कई टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक है सेक्शन 80D, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ईटी मनी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है? और जिस तरह से अपनी कंट्री में कार्डियक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उससे जल्दी ही ये कार्डियक कैपिटल भी बन सकती है। कार्डियक प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में तो लाखों रुपए लगते ही हैं, लेकिन अगर आजकल बाकी छोटी मोटी बीमारियों की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिसिन का खर्च मिला के बिल लाखों में पहुंच जाता है। शायद इसी कारण गवर्नमेंट आपको सेक्शन 80D के अंडर टैक्स रिडक्शन देकर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए एनकरेज करती है। आइए डिटेल में जानते हैं सेक्शन 80D के बारे में। सेक्शन 80D के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे किए गए प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन अवेल किया जा सकता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस आपका और आपकी फैमिली का हो सकता है। फैमिली मतलब आप, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स। वहीं आपके रिलेटिव्स या आपके सिबलिंग्स इसमें कवर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पहला, आपके बच्चों और आपके पेरेंट्स पर हुए इन खर्चों पर टैक्स छूट तभी मिलेगी जब वो अपने एक्सपेंसेस के लिए आप पर डिपेंडेंट हो, ना कि इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, अगर आप 80 इयर्स प्लस हैं और आपके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो आप पर एनम 30,000 तक टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 80D के अंडर कितना टैक्स सेव कर सकते हैं। आप इस सेक्शन के अंडर डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने फैमिली मेंबर्स को कवर किया है एंड उनकी एज क्या है, 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का टैक्स रिडक्शन अवेल कर सकते हैं। एज पर रूल्स, अगर आप अपने और अपनी फैमिली जिसमें पेरेंट्स इंक्लूड नहीं है उनके लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो आप 25,000 तक प्रीमियम पेड का टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में एक भी मेंबर इज अबव 60, द लिमिट यू कैन क्लेम इज 50,000। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो नॉन सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए ये लिमिट है 25,000 और फॉर सीनियर सिटीजन इट इज 50,000। ये आपकी फैमिली लिमिट के ओवर एंड अबव है। आइए अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। आरव 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो ईयरली 12 लाख रुपए अर्न करता है। उसने अपनी वाइफ और बेटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका ईयरली प्रीमियम है 15,000 रुपए। इसके अलावा उसने अपनी माँ जिनकी उम्र 70 साल है उनके लिए भी अलग से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका प्रीमियम 33,000 रुपए है। तो आरव कुछ इस तरह से टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकता है। पहले तो आरव 32 साल का है और उसने 15,000 रुपए की ईयरली इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। वो सेक्शन 80D के अंडर मैक्सिमम 25,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है, विच मीन्स कि आरव अपनी पॉलिसी के पूरे 15,000 के प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन का फायदा ले पाएगा। दूसरा, उन्होंने अपनी मां के लिए भी एक पॉलिसी परचेज की है जिसका एनुअल प्रीमियम 33,000 रुपए है और क्योंकि मां की उम्र 70 साल है यानी कि वो सीनियर सिटीजन है और प्रीमियम डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट 50,000 से कम है, तो ऐसे में आरव टैक्स डिडक्शन के लिए पूरा 33,000 रुपए का अमाउंट क्लेम कर सकता है। इस तरह से दोनों पॉलिसीज के डिडक्शंस यानी 15,000 रुपए और 33,000 रुपए को मिलाकर वो कुल 48,000 रुपए तक का डिडक्शन अवेल कर सकता है। क्योंकि आरव की एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है और वो 30% वाले टैक्स स्लैब में आता है और पॉलिसी लेकर वो 48,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो ऐसे में आइए कैलकुलेट करते हैं कि वो कितने पैसे सेव कर रहा है। सबसे पहले 48,000 रुपए का 30% निकाल लेते हैं जो कि होता है 14,400 रुपए। इसके अलावा 30% टैक्स के साथ 4% सेस भी लगता है जो कि 600 रुपए हो जाता है। ऐसे में आरव टोटल 15,000 रुपए बचा सकता है। अब अगर इसी केस में उसकी मां की उम्र 60 साल से कम होती तो उसे 33,000 रुपए की पॉलिसी लेने पर मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का ही डिडक्शन मिल पाता, जिसका मतलब वो कुल 40,000 रुपए ही बचा पाता। तो उसकी कैलकुलेशन को फॉलो करते हुए 12,400 रुपए तक ही वो सेव कर सकता था। तो चलिए अब आपको सेक्शन 80D में कवर्ड एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में भी बता दें। अगर आपका खुद पर और फैमिली पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंडिचर मैक्सिमम लिमिट से कम है तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक के एक्सपेंस को भी 80D के अंडर टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
आइए आरव के एग्जाम्पल से ही इसे हम समझते हैं। जैसे हमने देखा, आरव ने 15,000 का प्रीमियम पे किया जो 25,000 की लिमिट से कम है। अब अगर आरव ने कोई हेल्थ चेकअप करवाया जो कि 5,000 रुपए या उससे कम है, तो वो उस अमाउंट को भी टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। तो जैसा आपने देखा, आप 80D के अंडर 1 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन अवेल करके टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद लें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है और आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप वही प्लान खरीदें जो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है। और अगर आपको प्लान चूज करने में हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। ये ऐप आपकी नीड्स को समझकर प्लान रेकमेंड करता है, प्लस आप कुछ मिनटों में उस प्लान को खरीद भी सकते हैं विद जीरो पेपर वर्क। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.